भगवान शिव ने बताया किस पाप के कारण स्त्रियां जवानी में ही विधवा हो जाती हैं। प्रिय दोस्तों, एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे प्रभु, मैं देख रही हूँ कि कुछ स्त्रियां विवाह के तुरंत बाद विधवा हो रही हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? मुझे लगता है कि यह न्याय नहीं है। फिर भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, हे देवी, आप जानना क्या चाहती हो? अगर आपके मन में कोई शंका है तो निसंकोच होकर कहो। तब आगे माता पार्वती भगवान शिव से कहती हैं, हे प्रभु, मेरे मन में कुछ प्रश्न हैं जो मुझे विचलित कर रहे हैं। कृपा करें और आप इनका उत्तर देकर मुझे संतुष्ट करें। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, अपने प्रश्न मुझे बताओ, मैं तुम्हें उनके उत्तर देकर तुम्हें पूरी तरह संतुष्ट करने का प्रयास करूँगा। पूछो गौरी, क्या है तुम्हारे प्रश्न? तब माता पार्वती ने कहा, प्रभु, मेरा पहला प्रश्न है कि कौन सी स्त्री विवाह होने के बाद ससुराल जाते ही विधवा हो जाती है? मेरा दूसरा प्रश्न है कि किस पाप के कारण स्त्रियों को जवानी में विधवा होना पड़ता है? और तीसरा प्रश्न है, पति के लंबी आयु के लिए स्त्रियों को कौन सा व्रत करना चाहिए? दोस्तों, तब मुस्कुराते हुए भगवान शिव कहते हैं, हे गौरी, मैं तुम्हारे इन सारे प्रश्नों के उत्तर एक छोटी सी कथा के माध्यम से दूंगा, मगर मेरी एक शर्त है। मैं तुम्हें जब तक कथा सुनाऊं, तुम्हें इस कथा को पूरे ध्यान से और अंत तक सुनना होगा, क्योंकि आधी अधूरी कहानी सुनने से अधूरा ज्ञान ही प्राप्त होता है, जो जीवन में कभी काम नहीं आता है। तो मित्रों, कथा शुरू करने से पहले मेरा आपसे निवेदन है कि इस कथा को पूरा ध्यान से सुने और चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दें। दोस्तों, फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, यह कथा मेरे प्रभु और भक्त भगवान श्री हरि विष्णु के एक अवतार की है। तो सुनो। एक ब्राह्मण था जो पूर्व जन्म में एक क्षत्रिय था, जिसका नाम मोहनलाल था। उसके माता पिता नहीं थे। वह अकेला अनाथ ही एक साधु के साथ पला बढ़ा और शिक्षा ग्रहण करने के बाद राज सेवा में सैनिक का काम करने लगा। अभी तक उसका विवाह न होने के कारण उसकी कोई संतान भी नहीं थी। वह जो कुछ भी धन कमाता था, वह उसे सेना के भंडार में जमा कराता था। दोस्तों, फिर एक दिन गोपाल दास नामक युवक उसी सेना में भर्ती हुआ। दोस्तों, मुस्कुराते हुए भगवान शिव कहते हैं, हे गौरी, पहले ही दिन गोपाल दास मोहनलाल के साथ दोस्ती करता है। फिर जब उसकी दोस्ती और रिश्ते मजबूत हो जाते हैं, तब गोपाल दास एक दिन मोहनलाल से कहता है, देखो भाई मोहनलाल, तुम्हारे पास जो संचित धन है वह उतना ही रहेगा। अगर तुम वह धन मुझे दे दो तो मेरे पिताजी एक व्यापारी हैं, हम इसे व्यापार में लगा देंगे और जो भी मुनाफा होगा तब मैं तुम्हें तुम्हारा धन ब्याज सहित वापस कर दूंगा, और जब भी तुम्हें धन की आवश्यकता हो उस समय तुम मुझसे मांग लेना। दोस्तों, फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, इस तरह मोहनलाल ने अपना सारा धन गोपाल दास को व्यापार में लगाने के लिए दे दिया। फिर गोपाल दास उस धन को व्यापार में लगा देता है। व्यापार में सफलता मिलने लगी और वृद्धि होने लगी, और कुछ ही समय बाद गोपाल दास ने सेना को भी छोड़ दिया। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतता गया। पर एक दिन जब मोहनलाल ने अपना धन गोपाल दास से वापस मांगा, तब गोपाल दास ने उसे कुछ दिनों का बहाना लगा दिया। फिर गोपाल दास अपने घर जाकर सोचने लगा
कि अगर मैंने मोहनलाल को धन वापस दे दिया तो मैं क्या करूं? मेरा व्यापार तो बंद हो जाएगा। फिर कुछ दिनों के बाद गोपाल दास को पता चलता है कि सेना में लड़ाई शुरू हो गई है। दूसरे राज्य के लोग इस राज्य पर हमला कर रहे हैं और मोहनलाल उनसे डट के मुकाबला कर रहा है। दोस्तों, मुस्कुराते हुए भगवान शिव कहते हैं, हे गौरी। तब गोपाल दास ने सोचा कि यही सही मौका है मोहनलाल को ठिकाने लगाने का। तभी गोपाल दास सेना के सरसेनापति के पास जाता है और उन्हें कहता है कि आप मोहनलाल का काम तमाम कर दीजिए, मैं आपको बहुत सारा धन दूंगा। धन का लालच पाकर सरसेनापति भी गोपाल दास के साथ मिलीभगत करता है और अगले ही दिन सरसेनापति को सूचना मिलती है कि 100 दुश्मन सैनिक जंगल की तरफ से हम पर आक्रमण करने वाले हैं। सरसेनापति मोहनलाल को अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं, हे मोहनलाल, जंगल की तरफ से 2 खुफिया दुश्मन हमारी तरफ आ रहे हैं, तुम जाओ और उनका संहार कर दो। दोस्तों, फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती। सरसेनापति मोहनलाल को 2 दुश्मनों का झांसा देकर मोहनलाल को 100 दुश्मनों के सेना के सामने भेज देता है। जैसे ही मोहनलाल जंगल में प्रवेश करता है तो उसे पता चलता है कि यहाँ तो 2 दुश्मन नहीं, बहुत ज़्यादा दुश्मन हैं। फिर भी मोहनलाल उन पर आक्रमण करता है और एक एक पर 50 सैनिकों को मौत के घाट उतार देता है। फिर भी मोहनलाल उन दुश्मनों से डरता नहीं है और डटकर उनका मुकाबला करता है। तभी 10 सैनिक पीछे से मोहनलाल पर हमला करते हैं और मोहनलाल वीर गति को प्राप्त हो जाता है। दोस्तों, भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, अपने मित्र के द्वारा धोखा देने से मोहनलाल वीर गति को प्राप्त हो गया। जब गोपाल दास को पता चला कि मोहनलाल मारा गया तो गोपाल दास बहुत खुश हुआ, जिससे गोपाल दास के मन में यह ख्याल आया कि अब उसे किसी को भी अपने धन को वापस देने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी और यह सारा धन उसके व्यापार को बढ़ा देगा। दूसरी तरफ मोहनलाल के कोई भी रिश्तेदार नहीं थे जिसे वह धन को वापस कर सके, इसलिए वह धन को देकर बहुत ही प्रसन्न था। अब समय धीरे धीरे बीत रहा था। कुछ ही दिनों के बाद गोपाल दास के घर में एक लड़का पैदा हुआ। फिर गोपाल दास की खुशियों का कोई ठिकाना नहीं था। वह बार बार भगवान को धन्यवाद देने लगा और कहता है, हे प्रभु, आपकी अत्यंत कृपा है। मेरे पास अब खूब धन है, बड़े बड़े कारोबार भी हो चुके हैं और धन लेने वाला मोहनलाल भी मर गया। अब गोपाल दास बहुत खुश था और गोपाल दास मन ही मन में विचार करने लगा कि अब मैं अपने बेटे को बहुत पढ़ाऊंगा, क्योंकि वह शिक्षा पाकर काबिल समझदार व्यापारी बनेगा। उसने अपने बेटे का नाम गोलू रखा था। दोस्तों, भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, जब गोलू जवान हुआ तो उसने खूब पढ़ाई की और गोपाल दास ने उस पर खूब सारा धन भी खर्च किया। फिर एक दिन गोलू अपनी शिक्षा पूरी कर घर वापस आया तो गोपाल दास ने सोचा कि अब मेरा बेटा पढ़ लिख कर तैयार हो गया है, वह बड़ा भी हो गया है और अब गोलू मेरा सब कारोबार भी संभाल लेगा। अब हमें गोलू का विवाह कर देना चाहिए। दोस्तों, गोपाल दास का बेटा गोलू
विवाह के योग होता है। उस समय उस नगर में सभी लोग खुशी से अपना जीवन व्यतीत करने लगे थे। फिर एक दिन की बात है, एक बड़ा बलवान कई लोगों को मार डाला था। तब राजा और उसके सैनिक उस राक्षस को मारने के लिए निकले, लेकिन राक्षस ने सैनिकों को भी मार दिया और राजा को बंदी बना लिया। दोस्तों, भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, जब राक्षस ने राजा को बंदी बना लिया तो रानी बहुत परेशान तथा अपने पति के लिए बहुत दुखी हो गई। फिर एक रात में वह चुपके से उस राक्षस की गुफा में गई और रानी ने राक्षस से कहा कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम मेरे पति को छोड़ दो, तुम्हें जो चाहिए वह मैं अवश्य दूंगी। जब रानी राक्षस से अपने पति के प्राण लौटाने की भिक्षा मांगने लगी, तब राक्षस ने कहा, यदि तुम रोज मेरे भोजन के लिए एक मनुष्य को मेरी गुफा में भेज दोगी, तभी मैं तुम्हारे पति को जीवन दान दूंगा। फिर रानी ने उस राक्षस की बात को स्वीकार किया और फिर रोजाना एक व्यक्ति उस राक्षस के लिए उसकी गुफा पर भोजन के लिए जाने लगा। इस तरह और कुछ दिन बीत गए, लेकिन एक दिन राजा के लोगों ने कहा, महाराज, इस तरह से हमारी प्रजा धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। हमें इस राज्य को बचाने का कोई उपाय ढूंढना होगा। अपने मंत्री और प्रजा की बातों को मानकर राजा ने यह ऐलान किया, यदि अगर कोई इंसान उस राक्षस को मार देगा तो उससे मैं अपनी बेटी राजकुमारी से विवाह करवा दूंगा और उसे राज्य का उत्तराधिकारी भी बना दिया जाएगा। उसके बाद यह समाचार कई राज्यों के राजकुमारों तक पहुंचा दिया गया, लेकिन सभी राजकुमार उस राक्षस के द्वारा मारे गए। जब यह सूचना गोपाल दास को पता चली कि जो भी उस राक्षस को मार देगा उसके साथ में राजा की बेटी का विवाह होगा और उसे राज्य का उत्तराधिकारी भी बना दिया जाएगा। फिर गोपाल दास को लालच आ गया और उसने सोचा कि मेरा बेटा गोलू यह काम कर सकता है, जो कि युद्ध कौशल में निपुण है। यदि उसने राक्षस को मार दिया तो उसे राज्य भी मिल जाएगा। तभी गोपाल दास अपने बेटे गोलू के पास जाता है और उसे सारी बात बताता है, जिससे गोलू भी राजकुमारी से विवाह की बात सुनकर तुरंत तैयार हो जाता है। दोस्तों, भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, गोलू सीधे राजा के पास गया और राजा से कहा, हे राजन, मैं उस राक्षस को मार दूंगा। बस आप मुझे इतना बताइए कि वह कहाँ रहता है। फिर राजा गोलू को उस राक्षस की गुफा का पता बताते हैं। गुफा का पता मिलते ही गोलू जंगल की तरफ निकल पड़ा। जंगल बहुत घना था और गुफा काफ़ी दूर थी, इसलिए वह थक कर एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। जैसे ही उसने विश्राम करना चाहा तो अचानक ही वह पेड़ बोलने लगा, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। गोलू आवाज़ सुनकर डर गया। तभी पेड़ ने कहा, क्या तुम मुझे यहाँ पास की नदी से कुछ पानी लाकर दे दोगे? गोलू ने पहली बार बोलते हुए पेड़ को देखा था। फिर गोलू ने पेड़ की बात मान ली और पास ही में बह रही एक नदी से पानी लाकर पेड़ की जड़ों में डाल दिया। पानी मिलने से पेड़ बहुत प्रसन्न हो गया और उसने गोलू से कहा, तुम अकेले इस जंगल में कहाँ जा रहे हो? तब गोलू उस पेड़ को अपनी पूरी कहानी सुना देता है। दोस्तों, वह पेड़ एक जादू का पेड़ था। वह पेड़
गोलू से कहता है उस राक्षस के आतंक के कारण जंगल के सारे जानवर बहुत डरे हुए हैं, क्योंकि उसने कई जानवरों को नष्ट कर दिया है तथा मैं भी उस राक्षस की वजह से काफ़ी परेशान हूँ। सभी जानवर उसे समाप्त करना चाहते हैं, लेकिन किसी में इतना साहस नहीं है कि उसे समाप्त कर सके। आगे जादुई पेड़ गोलू से कहता है, तुम मुझे बहादुर लग रहे हो, इसलिए मैं बताती हूँ कि उस राक्षस की मृत्यु कैसे हो सकती है। दोस्तों, भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती। तब जादुई पेड़ गोलू से कहता है, मेरे अंदर शिव जी का एक लिंग और दिव्य त्रिशूल स्वयं भगवान परशुराम ने रखा है। अगर तुम एक बार ओम पशुपतये नमः, ओम नमः शिवाय, गुरु शिवाय नमः, ओम ओम तत्पुरुषाय विघ्ने महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्, ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करो, जिससे तुम्हें मेरे भीतर के दिव्य त्रिशूल प्राप्त होगा। उस त्रिशूल के प्रहार से ही उस राक्षस की मृत्यु हो सकती है। तभी गोलू पेड़ की बात सुनकर उस मंत्र का उच्चारण करता है, ओम पशुपतये नमः, ओम नमः शिवाय, शुभम शुभम कुरु शिवाय नमः, ओम ओम तत्पुरुषाय विघ्ने महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती। तभी गोलू देखता है कि पेड़ से दिव्य त्रिशूल प्रकट होता है और गोलू उसे ले लेता है। दोस्तों, मेरा त्रिशूल मिलने पर गोलू गुफा की ओर निकल पड़ा। थोड़ी ही दूर चलने के बाद उसने देखा कि यहाँ पर पेड़ों की संख्या बहुत कम है और जंगली जानवर भी यहाँ पर नहीं है। गोलू को समझ में आ गया कि गुफा यहीं कहीं आसपास है और थोड़ी देर खोजने के बाद गोलू को वह गुफा दिखाई दे गई। गोलू ने देखा कि वह राक्षस बहुत भयानक लग रहा था और उसने बहुत से लोगों को अपने पास पकड़ रखा था। तभी गोलू को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वह कैसे इस त्रिशूल की सहायता से राक्षस का वध करे। तभी राक्षस ने देखा कि गोलू के पास वही त्रिशूल है जिससे उसका वध हो सकता है, तथा तभी राक्षस उसके सामने अच्छे बनने का ढोंग करने लगा। गोलू को भी उसका ढोंग समझ में नहीं आया और वह तभी राक्षस गोलू को मारने ही वाला था कि गोलू ने उस त्रिशूल को राक्षस की छाती में अपनी पूरी शक्ति के साथ हर हर महादेव कहकर घोंप दिया। त्रिशूल के लगते ही राक्षस का वध हो गया। वहां पर उपस्थित सभी लोगों ने गोलू की बहुत प्रशंसा की, क्योंकि गोलू ने ही उन्हें आज राक्षस से बचाया था। दोस्तों, उन सभी लोगों ने गोलू की बहादुरी की बात राजा को बताई। तब राजा बहुत खुश हुए और अपने वादे के मुताबिक उस राजा ने अपनी बेटी मायावती का विवाह गोलू के साथ करा दी और अपने राज्य का उत्तराधिकारी बना दिया। इस प्रकार से उस गोपाल के लड़के का विवाह उस राजा की लड़की के साथ हो जाता है। दोस्तों, फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, गोपाल दास के बेटे का विवाह उस राजा की बेटी के साथ होती है और शादी होने के तुरंत बाद ही जब विदा होकर पुत्रवधू पति के घर आती है, तब गोपाल दास की खुशी का ठिकाना नहीं था और वह मन में सोच रहा था कि बहू घर पर आ गई है, अब मेरा व्यापार मेरा ही बेटा संभालेगा और अब मुझे चिंता की कोई बात नहीं है। गोपाल दास इतना सोच ही रहा था कि तभी गोलू की अचानक तबीयत खराब हो जाती है। गोपाल दास का वह इकलौता बेटा था। अब तो वह गोपाल दास घबरा जाता है और अपने बेटे के पास दौड़ कर जाता है और गोपाल दास बहुत बड़े बड़े विद्वान वैद्य को बुलाता है और अपने बेटे का इलाज करवाता है, लेकिन दवा असर नहीं करती थी और बीमारी बढ़ती ही जा रही थी। सारा धन बर्बाद हो रहा है, मगर बीमारी घटने का नाम नहीं ले रही है।
दोस्तों, भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, गोपाल दास के पास जो संचित धन था वह सारा धन अपने बेटे की बीमारी में लगा दिया। फिर उसने अपना कारोबार, घर, खेती सब कुछ बेचा, मगर फिर भी अपने बेटे को वह ठीक नहीं करा सका। गोपाल दास के पास कुछ नहीं बचा था। अंत में वैद्य ने भी कह दिया कि इसका रोग ऐसा है जिसका इलाज संसार का कोई वैद्य नहीं कर सकता। अब यह कुछ ही समय का मेहमान है और बहुत जल्दी इसकी मृत्यु निश्चित है। दोस्तों, भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, एक दिन स्वयं राजा गोपाल दास के पास आते हैं और कहते हैं, समधी जी, आप एक काम करो, नगर में ही एक विद्वान संत रहते हैं, वह एक विशेष दवा देते हैं। उस दवा को खाकर कितना भी रोगी व्यक्ति हो वह तुरंत ही ठीक हो जाता है। आप जल्दी से जाओ और वह दवा ले आओ। दोस्तों, फिर गोपाल दास राजा की बात को सुनकर उसी वैद्य के पास जाते हैं और दवा ले आते हैं। इधर गोपाल दास जैसे ही वह दवा गोलू को खिलाता है वैसे ही गोलू तुरंत ही मर जाता है। जब गोपाल के बेटे की मौत हो जाती है तो वहाँ उसकी पत्नी भी बहुत दुखी हो जाती हैं। उस समय राजा की बेटी भी, जो कि गोपाल दास की बहू बन गई है, वह विधवा बन जाती है। सभी लोग गोलू का अंतिम संस्कार करते हैं और वापस अपने अपने घर लौट जाते हैं। अब गोपाल दास घर पर बहुत दुखी होकर रो रहा था। उसकी बहू भी रो रही थी और सारे नगर वाले भी बहुत दुखी थे। दोस्तों, भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, उसी समय भगवान श्री विष्णु एक साधु का रूप धारण कर गोपाल दास के पास आते हैं और गोपाल दास से पूछते हैं, हे गोपाल दास, आपको इतना रोना क्यों आ रहा है? तब गोपाल दास कहता है, महाराज, कल मेरे जवान बेटे की मृत्यु हो गई है, तो इसी दुख के कारण मैं रो रहा हूँ। अब मैं कैसे ना रोऊं, आप ही बताएं। तब विष्णु पुनः पूछते हैं, लेकिन आप खुद क्यों रो रहे हो? गोपाल दास कहता, अरे महाराज, मेरा बेटा मर गया है तो मैं कैसे ना रोऊं। फिर भगवान विष्णु वहीं खड़े हो रहकर कहते हैं, पर आप उस दिन तो बहुत खुश थे। तभी गोपाल दास कहता है, महाराज, किस दिन? तब साधु कहते हैं, जब आपने अपने कारोबार के लिए मोहनलाल से धन लिया था और मोहनलाल की मृत्यु होने पर आप खुश थे। जब आपका मित्र मोहनलाल मारा गया था तब आपने सोचा था अब आपको किसी को धन नहीं देना पड़ेगा और आप बहुत अमीर हो गए थे। मोहनलाल ने तुमसे कितनी बार अपने धन को वापस मांगा था, लेकिन तुम तब तक उसे बहाने बनाते रहे जब तक कि तुमने उसे मरवा ना दिया हो। यह बात सुनकर गोपाल दास हक्का बक्का रह गया। तब साधु कहते हैं, उस दिन भी तुम्हारी खुशी का ठिकाना नहीं था। तुम्हारे पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। हे गोपाल दास, एक बात बताओ, जब तुम इतनी बार खुश हुए थे तो थोड़ा सा दुख होने पर रो क्यों रहे हो? फिर भी हरि ने गोपाल दास को उत्तर दिया, अरे सेठ, अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। वही मोहनलाल था और अपना धन वापस पाने के लिए तेरे घर में तेरे ही बेटे के रूप में आया था, जिसका धन तूने अपने कारोबार में लगाने के लिए उधार लिया था। जब यह पुत्र के रूप में तेरे घर में आया तो तूने उसके शिक्षा में खर्च किया, उसके श्रृंगार में खर्च किया, उसके विवाह में भी खर्च किया और फिर जो भी तेरे पास बचा था तूने उसकी बीमारी में धन खर्च किया। लेकिन अंत में तेरे पास सिर्फ 2 कौड़ी ही बची हुई, वह भी राजा से उधार लेने के बाद तूने फिर उसी 2 कौड़ी की दवा लेकर आया था, जिसे खाकर तेरे बेटे के मौके पर मृत्यु हो गई। अब समझ ले कि तेरे कर्मों का फल मिला है। दोस्तों, फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, गोपाल दास साधु से कहता है, लेकिन मुझे बताओ, मेरे घर में जवान पुत्र वधू थी, उसको जवानी में धोखा क्यों मिला और विधवा बनाया गया? आप बताओ, उसके साथ ऐसा क्यों हुआ? उसने कैसे मोहनलाल के साथ धोखा किया था? उसकी क्या गुनाह थे जो उसे विधवा बनाना पड़ा? दोस्तों, गोपाल दास की बात सुनकर भगवान श्री हरि जवाब देते हैं, देखो, जो
तुम्हारी बहू है जो राजा की बेटी थी, वह पूर्व जन्म में वही सर सेनापति था जिसने मोहन को धोखे से युद्ध में भेजा था। उसने मोहन के साथ धोखा किया और उसे युद्ध में मरवा दिया था। यही उसके कर्मों का परिणाम है। भगवान शिव कहते हैं, हे गौरी, तुम्हारा पहला प्रश्न यह था कि कैसे कोई स्त्री शादी के बाद ससुराल में जाते ही विधवा हो जाती है। जो भी मनुष्य जिस प्रकार का कर्म करता है उसे वैसा ही उसका परिणाम निश्चित रूप से मिलता है। जब एक महिला अपने पसंदीदा साथी को पसंद करती है, चाहे वह कैसा भी हो, और फिर वह उसे धोखा देती है, उसे ठगी है और अपने धर्म का पालन नहीं करती है, तो यह निश्चित है यदि वह किसी को बचपन में धोखा देगी तो उसे बचपन में ही धोखा मिलेगा। यदि वह जवानी में धोखा देगी तो वह भी जवानी में ही धोखा पाएगी। हर एक प्राणी को अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। हे देवी, आपका दूसरा प्रश्न था कि किस पाप के कारण स्त्री जवानी में विधवा होती है। जो स्त्री अपने पिता से या पति से बार बार धोखा करती है या उनके पीठ पीछे पराये पुरुष से संबंध रखती है, वह जवानी में ही विधवा होती है। हे देवी, आपका तीसरा प्रश्न था कि कौन सा व्रत करने से स्त्री के पति की आयु लंबी होती है। तो ध्यान से सुनो। जो भी स्त्री हर सोमवार को शिवलिंग की पूजा करती है, जल चढ़ाती है और नित्य पति की सेवा करती है, उसका पति लंबी आयु पाता है। और जो भी स्त्री मनवांछित पति की कामना करती थी या मनवांछित फल को पाना चाहती है, उसे हर दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाना चाहिए और जल देते समय 21 बार इस मंत्र का जाप करना चाहिए। ओम पशुपतये नमः, ओम नमः शिवाय, शुभम शुभम कुरु कुरु शिवाय नमः, ओम तत्पुरुषाय विघ्ने महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ओम नमः शिवाय। प्रिय दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि यह कथा आपको पसंद आई होगी। आप और आपके माता पिता सदैव स्वस्थ रहें। आपको ढेर सारा प्यार, ढेर सारा धन्यवाद। प्रिय दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना। हमारे द्वारा शास्त्रों के अनुसार दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में राधे कृष्ण जरूर लिखें। वीडियो को एक लाइक कर अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर जरूर कर दें। ऐसे इन्फॉर्मेशन वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।